हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 6 की। ठीक है बेटा, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हम बात कर रहे थे इस समय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो बेटा इसकी हम बात कर रहे थे, उसमें हमने देखे थे कि 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा सीरियल नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेटा इनमें से हमने पिछले लेक्चर में 3 देख लिए थे। पहला कौन था? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, और सेकंड चेंज इन टेम्परेचर हो गया था। इसके अलावा चेंज इन कलर वो भी हमने देख लिया था। अब आज तो बेटा देखना था हमें कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन स्टेट। लेकिन बेटा हम ये बीच में एक नई चीज लेके आए हैं, इसलिए लाया बेटा क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तो बताना था, लेकिन उससे पहले ये तो बताना था ना कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन बेटा प्रेसिपिटेट है क्या ये तो पता चले ना, बनेगा तो बाद में। तो वही हम पहले जान लेंगे कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। स्टार बना रखा है बेटा, मतलब क्या ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से भी बेटा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि वाइवा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये टर्म केमिस्ट्री में कई बार आता है, अभी नहीं 10th में भी आएगा, 11th 12th में भी कई बार आएगा। ठीक है, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, ये सब होते हैं ना वर्ड्स, हमेशा आते रहते हैं टर्म्स ये, बस वैसे ही ये भी आता रहेगा, बीच में कहीं भी आ जाएगा। तो बेटा क्या करोगे वहां? सोचते फिरोगे क्या? तो सोचो कि गूगल करें, हो सकता है डिफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, टीचर से पूछो, कहेगा कि बेवकूफ हो गया, पिछले साल क्या पढ़ के आए हो। तो क्या है, हम यहाँ उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है? ठीक है, तो बेटा इसको बोलेंगे, आंसर है अ प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है। इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील, सॉलिड मतलब बताइए सॉलिड मतलब होता क्या बेटा? ये प्रेसिपिटेट एक सॉलिड होता है जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील, भाई पुष्पा वाला एटीट्यूड, झुकेगा नहीं है, ऐसे करके झुकेगा नहीं, वैसे ये बोलता है घुलेगा नहीं। ठीक है, तो घुलेगा नहीं है। दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब ये क्या होता है, ये इमर्ज हो जाता है किससे? लिक्विड सॉल्यूशन से। मतलब ये अपने आप ही क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है उससे अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा लिक्विड सॉल्यूशन था पूरा, हमने रिएक्टेंट्स मान लीजिए लिए थे, वो क्या थे, लिक्विड स्टेट में थे, रिएक्शन हुई और उसमें क्या हुआ, कुछ सॉलिड जैसा बन गया। और सॉलिड बेटा वो घुल तो रहा नहीं है, तो उसका मतलब क्या, वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। इससे ही क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज प्रेसिपिटेट। आप कहोगे बेटा आप लोग की एग्जांपल सर, तो बेटा एग्जांपल हम बताएंगे प्रेसिपिटेशन पढ़ने के बाद, दोनों के एक साथ एग्जांपल समझा देंगे। ठीक है, कॉमन एग्जांपल है, थोड़ा सा अंतर होगा दोनों में। क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो बेटा प्रेसिपिटेट का बनने का जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, हिंदी में बोले तो इसे ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। The process of making precipitate is called precipitation। ठीक है, समझ आ गया? अब बेटा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा हमने केमिकल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम रिएक्शन इसी को बोल देते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है हम बात कर चुके हैं। तो बेटा ये क्या है, लेड नाइट्रेट। और बेटा ये जितने भी लिखते जा रहे हैं फॉर्मूले लिख लेना, वरना एक सेपरेट वीडियो तो हमें लानी ही है जहां पे हम सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स या केमिकल्स के फॉर्मूले देंगे। बट आप लोग अपनी तरफ से भी थोड़ी तैयारी करते रहो, क्योंकि बेटा जब 50% आप हेल्प करते हो, 50% टीचर देता है, तब जाके पूरी अटेम्प्ट जो होता है 100% का होता है। और जानते हैं 100% नंबर फिर नहीं आता, फिर अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, सोचो सिर्फ टीचर कर ले पूरा 100%, आप कुछ ना करो, नहीं। 50% ये नहीं कि आधी मेहनत करनी, 50% का मतलब ये है पूरा 100% रिजल्ट में आधी मेहनत हमारी तरफ से होती है, आधी मेहनत आपकी तरफ से होती है। आप अपना एंड देखो, हम अपना एंड देखते हैं। हम अपनी तरफ से समझा रहे हैं, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो बेटा ये लेड नाइट्रेट हो गया। ठीक है, AQ। अब AQ का मतलब होता है बेटा एक्वस। एक्वस मतलब हिंदी होता है जलीय, मतलब ये जो लेड नाइट्रेट है किसमें, पानी में मिला हुआ है। ठीक है, घुला हुआ है। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय हुई है। ठीक है, मतलब वाटर मिला करके बनाया गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब बेटा दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों ही एक्वस हैं।
अब जब हमने रिएक्ट किया तो बेटा क्या बना, पहले तो ये बना लेड आयोडाइड PbI2, इसके बगल में क्या लिखा है SS मतलब सॉलिड। इनका मतलब क्या होता है, ये क्यों लिखे जाते हैं बेटा, ये जो हमारा अगला लेक्चर आएगा, ठीक है। मतलब इसके बाद जो थर्ड लेक्चर जो आएगा उसमें बेटा हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड ये थर्ड लेक्चर इसी पे होगा, क्योंकि अगला तो प्रेसिपिटेशन और जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो जाएगा, अगला उसके बाद वाला बैलेंसिंग जाएगा, बैलेंसिंग के बाद ये आएगा। तो बेटा लेड आयोडाइड ये क्या होता है, ये बेटा सॉलिड बनाना, और यहाँ पे क्या था इनसॉल्युबल सॉलिड, बेटा ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। कलर इसका येलो होता है, मतलब अगर हम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं बेटा तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है, येलो कलर का होता है, और पूरा सोल्यूशन क्या होता है येलो येलो जैसा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये अपने आप अलग होकर बैठने लगता है। अब बेटा दूसरी चीज क्या बनती है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी क्या होता है एक्वा सोल्यूशन होता है। अब बेटा ये चीज पूरी की पूरी जो हुई है, ये जो है ये बेटा प्रेसिपिटेट है, और इस ये प्रोसेस पूरा जो हुआ है प्रेसिपिटेट बनने का, ये क्या हुआ प्रेसिपिटेशन हो गया, सिंपल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रेसिपिटेट एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बेटा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों का यही सपोर्ट, जो चैनल पे लाइक कर देते हो, ये कमेंट कर देते हो बेटा, उससे हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, मतलब लगता है कि नहीं यहाँ कुछ सही जा रहा है, कुछ सही कर रहा है, तो बेटा थोड़ा सा मोटिवेशन आता है तो काम और अच्छा होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।